प्रॉब्लम नंबर 20 को देखिएगा। 20 आपसे कह रहा है कि दो बॉडी हैं जिनके मास m1 और m2 में हैव्स इक्वल काइनेटिक एनर्जी। देखो इस पे चले जाया करो। हमसे कह रहा कि उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो बता दो। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप लिख सकते हैं वी नो दैट। आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते हो, और वो क्या जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका रिलेशन मोमेंटम के साथ कुछ ये होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो p²/2m के बराबर हो गई। आपसे कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं p²/2m ये भी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। तो इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि p² जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 2m के। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि p² जो है, अब चूंकि कांस्टेंट की बात चल रही है तो कांस्टेंट में फिर आप 2 को भी हटाओगे, तो यहाँ से आप कह सकते हो p²/m जो हो जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको आप कहो कांस्टेंट। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि p² प्रोपोर्शनल है m के, तो p जो हो गया वो √m के हो गया। अगर आप यहाँ से p1/p2 निकालोगे तो ये हो जाएगा √m1/m2। दोनों के मोमेंटम का रेशो ये आ गया। हमसे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर। आपको पता काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में यही रिलेशनशिप है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी सेम है तो p जो है वो √m के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल, p1/p2 स्क्वायर रूट हो जाएगा m1/m2 के। चलो ये भी आसान काम था, कोई टफ नहीं था।